ओके, नमस्कार, जोहार, जय हिंद। तो फिर से आपके राजेश सर आपके सामने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी बहुत सारे बच्चों का हमारे पास आया हुआ था मैसेज कि आप त्रिकोणमिति का फिर से एक बार एप्लीकेशन समझाइए, कैसे हम त्रिकोणमिति को अप्लाई करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम त्रिकोणमिति में कैसे जो वैल्यू है उसको कैसे याद रखते हैं, ये हमने देखा था। तो आज हम चलिए देखते हैं कि कैसे हम, अगर इससे क्वेश्चन है और चाहे वो बोर्ड एग्जाम सीबीएसई हो या किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, ये एक क्वेश्चन फिक्स है कि आता ही आता है, ये फिक्स है त्रिकोणमिति से। तो चलिए आज हम देखते हैं बिना किसी डिले किए और हम शुरू करते हैं। पूरा हमारे साथ इस क्वेश्चन को समझने के लिए लास्ट तक बने रहिएगा, आराम से वीडियो को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, इसमें मैं बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, जमीन के किसी बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे मकान के ऊपर हमने क्या किया, हम क्वेश्चन को पढ़ते गए और हम डायग्राम बनाना है हमें। जमीन से मान लो यहाँ पे ये बिल्डिंग है ए बिंदु पे, ठीक है, 20 मीटर ऊंचा मकान जैसे ही हमें मिल गया, हमने 20 मीटर ऊंचा मकान बना लिया, ये एडी। ठीक है, अब जमीन के किसी बिंदु से, मान लीजिए वो बिंदु हमारा बी है, हमने बिल्डिंग बना लिया, हमने एक जमीन का बिंदु जो भी माना था, दिया हुआ था कि जमीन के किसी भी बिंदु से हमने यहाँ पे बी एक बिंदु ले लिया। ठीक है, के ऊपर लगे एक मीनार। अब इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है। टावर हम देखते हैं, नॉर्मली हम देखते हैं छत के ऊपर टावर लगा, शहर में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जमीन का चूंकि अभाव होता है तो वहां पे क्या करते हैं, बिल्डिंग के ऊपर ही कॉस्ट भी कम रहता है और उसको हम क्या करते हैं, छत के ऊपर ही एक टावर लगा देते हैं। यहां भी एग्जैक्टली ये जो मैं रेड कलर से दिखाया हूं, ये टावर है। ठीक है, मतलब ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर ये टावर लगा हुआ है। समझ में आ गया? अब क्या बोल रहा है, मीनार के तल एवं शीर्ष, तल मतलब बॉटम, मीनार का बॉटम यानी कि छत का ऊंचाई, ये बिल्डिंग का ऊंचाई, बिल्डिंग का जो छत है वही हमारे मीनार का बॉटम है। ठीक है, तो अभी यहां पे बोल रहा है कि उसके मीनार का तल यानी ये पॉइंट डी, जो कि हमारा बिल्डिंग का छत भी है, यही मीनार का तल हुआ, बॉटम हुआ, एवं शीर्ष से बना, शीर्ष मतलब टॉप, ये सी, हमारा जो मीनार है उसका जो टॉप हुआ, शीर्ष हुआ, ये सी है। तो बोल रहा है कि इससे बना उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। उन्नयन कोण बोलते हैं जब हम किसी पॉइंट से ऊपर की तरफ देखते हैं, तो जहां पे देखते हैं वो कितना डिग्री का एंगल बना, उसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। इंग्लिश में इसको बोले तो एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि उन्नयन कोण और ओनमन कोण में क्या फर्क है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों में क्या फर्क है, बहुत सारे बच्चों का ये है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए आप समझने की कोशिश कीजिए। उन्नयन कोण हम बोलते हैं, जैसे ये एंगल बना हुआ है, मतलब बी से जब हम डी पर देखें तो हमारा जो कोण बनता है उस कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण। अगर यही होता कि ओनमन कोण, तो ओनमन कोण हम किसको बोलते हैं, इस लाइन के पैरेलल अगर हम यहां पे एक लाइन खींचे, ध्यान रखिएगा, और यहां पे जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं ओनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन में नहीं आइएगा। ठीक है, यहां पे बात कर रहा हूं उन्नयन कोण का, एंगल ऑफ एलिवेशन। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले हैं उनके लिए एक बार मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं। ये 20 मीटर हाइट का एक बिल्डिंग है, सॉरी एडी 20 मीटर हाइट का एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, और एक पॉइंट से, जो ये बी पॉइंट हमने बनाया, यहां से हम जब इस टावर के बॉटम और टॉप को देखते हैं, तो बॉटम को जब हम देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, एंड टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो हमें निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ टावर, मतलब हमें सीडी निकालना है। सीडी इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ओके, चलिए अब देखते हैं। वीडियो जरूर थोड़ा लंबा होगा, बट इसको स्किप करके नहीं देखिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। आप इसको आराम से देखिए, टाइम एक बार में समझिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन समझने, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहां पे हमें चाहिए सीडी।
हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या ऐसा चीज है जिससे निकाल, हमारे पास ए बी भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ डी ए है, सी डी हमको निकालना है। ध्यान से देखना, यहां पे हम क्या करेंगे, चाहे हम ये, अब हमको पता है कि यहाँ पे चाहे हम सी ए बी ये बड़ा वाला ट्रायंगल लें या फिर डी ए बी ये छोटा वाला ट्रायंगल लें, दोनों ही कंडीशन में ए बी हमारे सामने है, दोनों में ही ए बी है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए, आपका सबसे पहला जो मोटो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप ये सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि हमारा दोनों में कॉमन क्या है। सबसे पहला आपको यही देखना है कि अगर दो त्रिभुज बन रहे हैं तो दोनों त्रिभुज में कॉमन क्या है, और उसी का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, अब यहां पे देखिए हम कैसे निकालते हैं। हम इसको मान लेते हैं कि ये x है, हाइट कितना है, x है। ठीक है, अब हम सबसे पहले त्रिभुज डी ए बी इसमें देखते हैं, ये छोटा वाला जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ये डी ए बी। अब डी ए बी में, त्रिभुज डी ए बी में, ठीक है, अब डी ए बी में क्या मिलेगा, डी ए बी में हम यहां पे, हमारे पास परपेंडिकुलर है यानी लंब है, हमको बेस चाहिए। ठीक है, अब लंब है, बेस चाहिए हमें, आधार चाहिए, और हमारे पास ये एंगल 45 डिग्री है, मतलब P और B कौन से फॉर्मूले में आता है, tan में। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाई B, इसीलिए हम यहाँ पे हम यूज करेंगे tan 45 डिग्री। बहुत बच्चों का होता है कि सर हम साइन क्यों नहीं कर रहे हैं, कॉस क्यों नहीं कर रहे हैं। साइन और कॉस इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अगर हम साइन और कॉस दोनों में h होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, P बाई H होता है, B बाई H होता है। अगर हम यहाँ पे कॉस करेंगे तो B बाई H होगा, ये H और ये H दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, और ये दोनों का कोई वैल्यू भी नहीं है, बट हमारे पास P का यहाँ पे वैल्यू है, हमें B चाहिए। तो हमेशा ऐसे में ध्यान रखना है कि हमें कौन सा यूज करना है। तो जब P और B का हो तो हमें tan यूज करते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे tan यूज करेंगे, साइन और कॉस यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, P बाई B, यानी DA बटा AB, DA बटा में AB। ठीक है, अब tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1, यानी 1 इक्वल टू DA का भी वैल्यू हमें पता है 20 मीटर, 20 डिवाइडेड बाय AB। 1 है मतलब कुछ नहीं है, बटा में यहां पे भी 1 है, हमको पता है, क्रॉस गुना करते हैं, क्रॉस गुना करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, AB इज इक्वल टू 20। मतलब हमें ये पता चल गया कि AB भी हमारा यहां से पता चल गया कि ये भी 20 मीटर ही है। पहला हम यहां पे आ गए। ठीक है, अब आते हैं हम बड़े वाले त्रिभुज में, CAB। कौन सा ट्रायंगल, CAB। अब ट्रायंगल CAB में यहां पे भी चूंकि ये एंगल हमें पता है, बेस हमें पता है, इसका एक पार्ट हमें पता है, दूसरा पार्ट x है, बस यही है, और यहीं से हमें x का वैल्यू निकाल लेना है, हमारा आंसर आ गया। अब इसमें हमें क्या मिलेगा, CAB में tan 60 ये पूरा एंगल हमारा 60 डिग्री है, और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है पूरा एंगल हमारा 60 डिग्री है। तो tan 60 इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा, tan 60 इक्वल टू यहां पे हो जाएगा CA बटा AB, CA बटा AB। ठीक है, अब tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू CA को हम 20 प्लस x लिख सकते हैं। ये x जो है ये तो हमने मीनार का हाइट माना है ना, ये यहां से यहां तक का हाइट है x, यानी ये 20 और ये x। तो CA इक्वल टू 20 प्लस x डिवाइडेड बाई AB हमें पता चल गया कि 20 है, AB हमें अभी यहां से पता चल गया कि हमें 20 है। इसको अगर चाहिए तो हम इक्वेशन 1 रख लेते हैं, जो कि इसका रेफरेंस लिए हुए हैं, तो हम यहां पे लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 1, ये लिख देंगे। क्लियर हो गया, हमने 20 क्यों लिखा भाई, तो हमें इक्वेशन 1 में AB इक्वल टू 20 हमें मिला हुआ है। अब
कुछ नहीं है, बटा में हमने 1 लिख दिया, ये आपके समझने के लिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस गुना करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 20√3 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। ठीक है, अब एक्स को हम इधर ही छोड़ देंगे, तो इधर क्या मिलेगा हमें, 20√3 माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स, यही हमें मिलेगा। अब यहाँ पे 20√3 और 20 दोनों में कॉमन क्या है, 20, हमने 20 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। इसीलिए इसलिए मीनार की ऊंचाई 20√3 माइनस 1 मीटर होगा। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, ऐसे अब आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा, आप एक बार दो बार देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा बच्चा जो कि एकदम कमजोर हो, वो भी ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन बनाए, वो भी त्रिकोणमिति करे ही करे। मेरा जो वीडियो डालने का मकसद है वो यही है कि जिनको एकदम समझ में नहीं आता, जो एकदम अभी जिनको नहीं समझ में आता, वो भी इस वीडियो को देख के क्वेश्चन को करना सीख जाए। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने कैसे हम वैल्यू याद रखते हो हमने बताया था। आपको अगर चाहिए तो आप अगर देखना चाहे उसको पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। जो हम ये 1045, 1060 ये सब लिख रहे हैं, ये कैसे वैल्यू हम रखते हैं, कैसे इसको याद किया जा सकता है, या कैसे अगर हमें याद नहीं है तो कैसे हम इसको ट्रिक के हिसाब से हम लिख सकते हैं। तो ये पिछले वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। और ऐसे और भी क्वेश्चंस के लिए आप हमारे या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। चूंकि चैनल नया है तो मेरा भी आपसे एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, एक चीज और मैं जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं वो ये कि अगर आप चाहते हैं कि हम लाइव क्लास लें तो प्लीज मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं कि लाइव क्लास मैं 9 बजे से, मैं सोचता हूं कि 9 बजे से हमारा लाइव क्लास में स्टार्ट करूं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, धन्यवाद।